हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। आज के हमारी इस वीडियो में हम लोक भारती टेक्स्ट बुक के दूसरी इकाई का 7वां अध्याय महिला आश्रम चैप्टर का स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। गुलदाउदी की विशेषताएं। गुलदाउदी एक फूल है, एक पौधा है और उसकी विशेषताएं क्या है। पहला है, उसके फूल बहार में हैं, उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं। उसकी कलियां जब भी खिलती हैं तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती हैं। वे टिकते बहुत हैं। ये चारों इसके आंसर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, कारण लिखिए। काका जी ने कंपास बॉक्स मांग कर रखा। क्यों? क्योंकि तारों के नक्शे बनाने के लिए काका जी ने कंपास बॉक्स मंगाया। दूसरा, लेखक ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए। लेखक की उनकी तरफ ध्यान देने की इच्छा नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। प्रश्न क्रमांक 3 है, जिन्हें ता प्रत्यय लगा हो ऐसे शब्द पाठ से ढूंढकर उन्हें प्रत्यय सहित शब्दों की सूची बनाइए। अब शब्द कौन कौन से यहाँ पर है? मानव, देन दूसरा कुशल, आवश्यक, उत्कट। ये चारों शब्द टेक्स्ट बुक में से हैं। इन्हें सब में हमें ता लगाना है, तो क्या हो जाएगा? मानव का मानवता, कुशल कुशलता, आवश्यक आवश्यकता, उत्कट उत्कटता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। आश्रम के नियम। इसमें क्या आएगा? पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी भी महिला को दाखिल नहीं किया जाएगा। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम को छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो वह 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को भी आश्रम से हटा सकता है। चौथा है, आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरे का दूसरा छूट गया था हमसे, इसे भी कर लेते हैं। पाठ में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पर्यायवाची पहला आएगा इसमें सहारा यानी कि आश्रय और सहज यानी कि आसान। अब सहारा का वाक्य क्या हो सकता है? प्रत्येक मनुष्य को ज़रूरतमंदों का सहारा बनना चाहिए। और आश्रय, महिला आश्रम में महिलाओं को आश्रय दिया जाता है। सहज, व्याकरण की जानकारी होने से भाषा सहज बन गई। आसान, राम के लिए खाना बनाना आसान काम है। अगला अभिव्यक्ति है, पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए। इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। अभी डिपेंड करता है कितने मार्क्स के लिए आता है, उतना लेंदी आपको लिखना पड़ेगा। इसका आंसर आएगा, पत्र लेखन एक विशेष कला है। यह संदेश भेजने व प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। इसके माध्यम से बहुत दूर बैठे अपने सगे संबंधियों, मित्रों एवं रिश्तेदारों से हम अपने विचारों का आदान प्रदान बड़ी सरलता से कर सकते हैं। पत्र के माध्यम से भेजने वाले के व्यक्तित्व की झलक मिलती है। पत्रों के आदान प्रदान से लोगों की आत्मीयता बनी रहती है। लोग दूर रहते हुए भी एक दूसरे के दिलों के करीब आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त पत्र लेखन से व्यक्ति के लेखन व वैचारिक क्षमता का भी विकास होता है। प्राचीन समय में भी पत्र लेखन का बड़ा ही महत्व होता था। उस समय से भी लोग अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह तक किसी न किसी वस्तु पर अंकित कर भेजते थे। आज अधिकतर कामों को लोग मोबाइल, इंटरनेट के जरिए पूरा करते हैं। इससे लोगों के बीच यह आत्मीयता का लोप हो रहा है। पत्र लेखन किसी भी छोटी बड़ी बात का स्पष्ट व लिखित प्रमाण होता है, जो लंबे समय तक सहेज कर रखा जा सकता है। इस प्रकार पत्र लेखन हमेशा ही लेखन विधा का व हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग रहा है और रहेगा। अतः पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, उपयोजित लेखन। संदेश वहन के आधुनिक साधनों से लाभ और हानि विषय पर 80 से 100 शब्दों का निबंध लिखिए। अभी निबंध किस प्रकार हो सकता है, ये देखिए। प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण संदेशों को यहाँ से वहाँ भेजने की आवश्यकता रही है। समयानुसार संदेश भेजने के साधनों में अधिक आधुनिकता आती रही है। बहुत समय पहले पशु पक्षियों का संदेशवाहक के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसमें उनके रास्ते में गायब होने या मर जाने का भी डर रहता था। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण संदेशों के बदलने का भी भय रहता था। धीरे धीरे समय बदलता रहा और संदेशवाहकों का रूप भी बदलता गया।
विज्ञान के जरिए टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, फैक्स आदि सुविधाओं का आविष्कार हुआ। इनसे संदेश वहन के क्षेत्र में क्रांति आ गई। दिन व घंटों का काम कुछ ही क्षणों में होने लगा। आज हम 7 समंदर पार के लोगों के साथ वीडियो तथा ऑडियो कॉल के जरिए राब्ता कर सकते हैं। इससे समय और श्रम की बचत तो होती ही है, साथ ही साथ कई प्रकार की होने वाली असुविधाओं से भी बचा जा सकता है। जिस प्रकार इस आधुनिक तकनीकों से लाभ उठाया जा सकता है, उसी प्रकार इससे हानियां भी होती हैं। गलती से गलत नंबरों, ईमेल के पते का प्रयोग किसी भी जानकारी को दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है या फिर गायब कर सकता है। इन वैज्ञानिक तकनीकी सुविधाओं में वायरस लग जाएं तो अच्छी से अच्छी चीज़ें भी नष्ट और भ्रष्ट हो सकती हैं। किसी तकनीक का गलत उपयोग करके उसे गलत हाथों में भी भेजा जा सकता है अथवा तकनीक का इस्तेमाल कर जानकारी को नष्ट भी किया जा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हर अच्छी वस्तु का बुरा पहलू भी होता है, अतः इस्तेमाल करने के दौरान सावधानी बरतकर हमें उसके लाभ हानि को नियंत्रित कर सकते हैं। और इस तरह से ये निबंध खत्म हुआ। अगला प्रश्न भाषा बिंदु से है। निम्नलिखित शब्दों से बने 2 मुहावरे के अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है आँख, तो उसका मुहावरा क्या हो सकता है? आँखों का तारा होना। अर्थ बहुत प्यारा होना। वाक्य कृष्ण माता यशोदा की आँखों के तारे थे। और दूसरा मुहावरा आँख लगना। अर्थ सो जाना। पढ़ाई करते करते रमा की आँख लग गई। दूसरा शब्द है मुँह, इसका पहला अर्थ क्या हो सकता है? मुँह में पानी आना। अर्थ खाने को जी ललचाना। वाक्य रसगुल्ले देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। दूसरा मुहावरा मुँह छिपाना। अर्थ लज्जित होना। वाक्य चोरी करते हुए पकड़ जाने पर चोर मुँह छिपाने लगा। तीसरा दांत, मुहावरा दांत पीसना। अर्थ क्रोधित होना। वाक्य घर में सामान बिखरा हुआ देखकर पिताजी दांत पीसने लगे। दूसरा क्या हो सकता है? दांत खट्टे करना अर्थात परास्त करना। वाक्य युद्ध में भारतीय सेना ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। अगला है हाथ, मुहावरा हाथ मलना। अर्थ पछताना। वाक्य परीक्षा में समय खत्म हो जाने के कारण 2 प्रश्नों के उत्तर छूट जाने पर मीरा हाथ मलते रह गई। दूसरा हाथ पाँव फूलना। अर्थ घबरा जाना। वाक्य कमरे में सांप को रेंगता देख रामू के हाथ पाँव फूलने लगे। लास्ट है हृदय, मुहावरा हृदय पसीजना। अर्थ द्रवित होना। वाक्य वृद्धाश्रम में वृद्धों को देखकर मेरा हृदय पसीज गया। दूसरा हृदय में चोट लगना। अर्थ दुख पहुँचाना। वाक्य उनकी तीखी बातों से मेरे हृदय में चोट लग गई। ये था मुहावरे और उनका अर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने मित्र और सहेली को जिला विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए निम्न प्रारूप पत्र लिखिए। यानी फॉर्मेट गिवन है, हमें इसके अनुसार ही पत्र लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये पत्र जो है वो गिवन फॉर्मेट से है। दिनांक है 15 दिसंबर 2000। अब 20 वहाँ पे लिख सकते हैं। प्रिय सहेली जया, सप्रेम नमस्कार। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा है कि तुम भी वहाँ कुशल होगी। मैंने आज के समाचार पत्र में तुम्हारे फोटो के साथ दिया गया समाचार पढ़ा, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए विभिन्न वैज्ञानिक मॉडलों की जानकारी के साथ ही तुम्हारे मॉडल की जानकारी भी दी गई थी और उसमें बताया गया कि तुम्हें इस प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि तुम्हें जिला विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके लिए तुम्हें मेरे और मेरे परिवार की ओर से बधाई। साथ ही भविष्य में तुम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करो, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखना और समय मिलने पर पत्र ज़रूर लिखना। तुम्हारी सहेली माया तिवारी, 15A, पहली मंजिल, PK रोड, घाटकोपर पूर्व, मुंबई। और लास्ट में ईमेल आईडी maya@ फुल ईमेल आईडी।
तो स्वाध्याय का ये आपका लास्ट प्रश्न था और ये स्वाध्याय पूरा हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।